बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इनकाउंटर कर रही है। ज्योति मांझी एक लीडर हैं, उन पर हमले हुए हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कोई व्यक्ति जब एमएलए बनता है या राजनीति में आता है तो अपने बच्चों और परिवार को छोड़ करके सुबह से रात को 12 बजे तक गांव और गलियों में भटकता है। अगर क्षेत्र में घूमता है और उसके साथ अगर इस तरह की व्यवहार की जाती है तो मुझे लगता है कि वैसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिहार सरकार के सबसे उच्च अधिकारी ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि बिहार का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इंटायर इलाका में जाएगा तो थाना उसको स्कॉट करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी हम दोनों से विनती करते हैं कि थाने का रिकॉर्ड पेश कर दीजिए कि बिहार के कितने थाना ने जनप्रतिनिधियों के साथ उसके क्षेत्र में जो है उसका स्कॉट किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, संतोष जी, आप तो कह रहे थे कि बिहार में कोई क्राइम नहीं है, बिहार क्राइम मुक्त हो गया, फिर आपके ऊपर, परिवार के ऊपर हमला हो रहा है। और लगातार जब हो रहा है तो बिहार सरकार ज्योति मांझी को सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई? इसलिए ना कि वो दलित की बेटी है। और मांझी जी प्रधानमंत्री गुणगान गाते हैं। मांझी जी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो केंद्रीय मंत्री भाजपा के गुणगान गाते हैं उनके ही घर की बहू बेटी को अपमानित सहना पड़ रहा है। 3 सिक्योरिटी मिलता है, एक हमेशा जो है छुट्टी में उनको जाना होता है, 2 सिक्योरिटी रहता है। आप पढ़ाइए। हमारे साथ अभी महागठबंधन के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत जी हैं और कुमार सर्वजीत जी से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इनकाउंटर कर रही है। ज्योति मांझी एक लीडर हैं, उन पर हमले हुए हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं, चाहे वो किसी भी दल के कोई जनप्रतिनिधि हो, उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है जितना भी हम निंदा करें वो कम होगा। एक जनप्रतिनिधि की आप जिम्मेवारी समझिए। कोई व्यक्ति जब एमएलए बनता है या राजनीति में आता है तो अपने बच्चों और परिवार को छोड़ करके सुबह से रात को 12 बजे तक गांव और गलियों में भटकता है। और भटकते हुए जब सदन पहुंचता है तो सरकार को अपने इलाकों के बारे में अवगत करा देता है। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी क्या है? अपने क्षेत्र के समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करा देना। इसी के लिए देश का और बिहार का, किसी भी राज्य का कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घूमता है। और अगर क्षेत्र में घूमता है और उसके साथ अगर इस तरह की व्यवहार की जाती है तो मुझे लगता है कि वैसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पहला। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जब एक दलित की महिला, महादलित की बेटी गांव में घूमती है और बिहार सरकार के सबसे उच्च अधिकारी ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि बिहार का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इंटायर इलाका में जाएगा तो थाना उसको स्कॉट करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी हम दोनों से विनती करते हैं कि थाने का रिकॉर्ड पेश कर दीजिए कि बिहार के कितने थाना ने जनप्रतिनिधियों के साथ उसके क्षेत्र में जो है उसका स्कॉट किया है। ये बिहार सरकार की इतनी अहम पत्र की अवहेलना है। और अगर ज्योति मांझी के ऊपर लगातार इस तरह से हमले हो रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, संतोष जी, आप तो कह रहे थे कि बिहार में कोई क्राइम नहीं है, बिहार क्राइम मुक्त हो गया, फिर आपके ऊपर, परिवार के ऊपर हमला हो रहा है। और लगातार जब हो रहा है तो बिहार सरकार ज्योति मांझी को सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई? हम ये जानना चाहते हैं। क्या ज्योति मांझी एक दलित की बेटी है
क्या वो किस्मत लेके आई है कि हमेशा, हर रोज, हर दिन, हर महीने वो गांव में लोगों की गालियां सुनेगी? ज्योति मांझी पर हमला के पीछे क्या मानते हैं? कुछ राजनीतिक साजिश है? वही तो मैं बता रहा हूं, इसलिए ना कि वो दलित की बेटी है। और मांझी जी प्रधानमंत्री गुणगान गाते हैं। मांझी जी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो केंद्रीय मंत्री भाजपा के गुणगान गाते हैं, उनके ही घर की बहू बेटी को अपमानित सहना पड़ रहा है, तो आप कल्पना करिए कि बिहार में और दलितों की क्या स्थिति होगी। मांझी जी तो बोलते हैं कि घटना को रोका नहीं जा सकता है, मार दिया तो मार दिया। यही मैं जानना चाहता हूं कि आप दलित के बागडोर, दलित के मसीहा आप बन बैठे हो। आपके घर के ही लोग इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। ये चौथी घटना है उनके साथ। आखिर किस वजह से चौथी घटना के बावजूद भी ज्योति मांझी की अंगरक्षक नहीं बढ़ाई गई? सम्राट चौधरी से क्या कहना चाहेंगे? हम आप तो विपक्ष अपील के नेता करेंगे। हैं, लेकिन हम अगर तो बिहार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि आप बिहार के तमाम उन दलित विधायकों को जो कमजोर हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए। 3 सिक्योरिटी मिलता है, एक हमेशा जो है छुट्टी में उनको जाना होता है, 2 सिक्योरिटी रहता है। आप बढ़ाइए और सबको सुरक्षित रखिए, यही तो आपकी जिम्मेवारी है। और ज्योति मांझी ऐसे बेचारी, इतनी गरीब दलित की महिला, लगातार उनके साथ घटना होना हमें लगता है कि ये कहीं से उचित नहीं है और दोषियों को सजा होनी चाहिए। और इस घटना में सरकार को यह भी समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके आक्रोश का शिकार नहीं हो। जो निर्दोष है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुमार सर्वजीत, जो मांझी के परिवार पर जो हमले हुए हैं, ज्योति मांझी पर जो हमला हुआ है, उसकी निंदा करते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और तमाम दलित विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस तरह की घटनाएं कहीं से शोभनीय नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।